सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPAS 186 तनाव एवं समय प्रबंधन, जिसे हम स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। देखो, तो पहली बात तो ये मैं बता दूं कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले ना उसका मतलब पता होना चाहिए कि भाई वो उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अब मान लो कि आप लोग कुछ भी कहीं पे भी जाते हो घूमने फिरने, तो उसके बारे में पता करते हो कि भाई वहाँ का सीनरी कैसा है, वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, तभी आप उस जगह पे विजिट करते हो ना। ठीक उसी प्रकार से आज के सेशन के अकॉर्डिंग मैं बता दूं कि आपका ये जो कोड है थर्ड ईयर का तनाव एवं समय प्रबंधन, तो यहाँ पे दो शब्द बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ से रिलेटेड एंड आपके बोल सकते हो कि डेली लाइफ से रिलेटेड। तनाव और समय प्रबंधन, इन दोनों को समझ लो कि ये पूरा बुक आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा बुक डेडिकेटेड किस पे है। देखो, तनाव का मतलब होता है स्ट्रेस। ठीक है, जैसे कि बात कर ली जाए आज के टाइम पे, आज हमारा आधुनिक समय है। आज आधुनिक समय के अनुसार तनाव पहले दुनिया लेकर घूमता था या फिर आज के टाइम पे तनाव ज्यादा होता है? आप लोग के अनुसार क्या होता है? यहाँ पे टोटल 26+ स्टूडेंट है, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि पहले के टाइम पे तनाव सबके पास होता था या फिर आज के टाइम पे तनाव अत्यधिक देखने को मिलता है? टेल मी अबाउट एनी वन स्टूडेंट। यानी कि आप बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे तनाव देखने को मिलता है। नेहा बोल रही है, अनुपमा बोल रही है, अफीरा बोल रही है, ये सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आज के डेली लाइफ में तनाव का मतलब हमारा बोल सकते हो कि इम्पोर्टेंट हो चुका है। अब क्यों हो चुका है? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। पहले इंसान बस खाना पीना बस और बस रहना, उनका ये जीवन था। आज के टाइम पे अपने बाल बच्चों के फ्यूचर बनाना, अपने जितने भी करियर बनाना, ये काम करना, वो काम करना। पहले हमारे पास स्कोप की कमी थी, स्कोप यानी कि सोर्सेज की कमी थी, जिसके कारण हमारे पास तनाव कम थे। अब जैसे कि मान लिया जाए, सिंपल सा लैंग्वेज बोलूं तो आपके पास काम आ गया। पहले काम नहीं था तो आप फ्री थे, अब काम आ गया तो आप फ्री नहीं हो। तो यही आज के टाइम पे है। तो आज का टाइम जो मनुष्य है ना, किसी ना किसी कारणवश तनाव से ग्रसित है। तनाव से ग्रसित होने का यानी कि मतलब फेस आउट कर रहा है, स्ट्रेस को फेस आउट कर रहा है। कोई भी आज ह्यूमन बीइंग नहीं है जो तनाव के अपने अंदर फील ना कर रहा हो, यानी कि स्ट्रेस उसके अंदर होना, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है। ठीक है, लेकिन तनाव का देखा जाए तो एक जो सिम्टम्स होता है, जिसके कारण हमारे शारीरिक, हमारे मानसिक तथा हमारे बोल सकते हो सामाजिक, और तथा हमारे बोल सकते हो कि हर हर एक तरीके से ऑलराउंडर तरीके से हमें प्रभावित करता है। प्रभावित यानी कि इफेक्ट करता है। अब जैसे कि मान लो कि मैं किसी भी चीज के लिए तनाव लो, तो जाहिर सी बात है स्ट्रेस लूंगा तो भाई मैं किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाऊंगा, किसी भी वर्क में फोकस नहीं कर पाऊंगा। मेरा ध्यान, कई बार ऐसे देखा भी होगा कि मम्मी पापा बोलते हैं और आप लोग पता नहीं कहाँ पे खोए रहते हो, तो मम्मी पता, अरे तेरा ध्यान कहाँ पे है? आप लोग जो स्कूल में ज्यादातर ये देखते थे, जैसे कि आप टीचर पढ़ा रही है लेकिन आप लोगों को पता नहीं कि टीचर पढ़ा क्या रही है, तो टीचर कभी नोटिस करके आप लोगों को डांट देती थी। तो ये क्या है? तनाव से क्या होता है कि सबसे बड़ी बात हो जाती है कि मानव अपने मस्तिष्क का सही तरीके से, यानी कि बोल सकते हो कि माइंड का सही तरीके से यूज नहीं कर पाता था। क्या सही है क्या गलत है, इसका यूज नहीं कर पाता इंसान। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया तनाव का इफेक्ट क्या होता है? क्लियर है एवरीवन? अब उसके बाद अब उसके बाद क्या हुआ कि हमारे डेली लाइफ में जिस तरीके से तनाव का जो स्टेटस है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ये क्या है? करियर से लेके तनाव, स्टडी से लेके तनाव, परिवार से लेके तनाव, अपने फ्रेंड सर्कल को लेके तनाव, लड़ाई झगड़े से लेके ये सब जितने भी है, क्या आज तनाव का एक महत्वपूर्ण जरिया बन चुका। ठीक है, लेकिन तनाव से कुछ महत्वपूर्ण फायदे भी देखे जाते हैं। ये तो थी हानियां, अब कुछ फायदे भी होते हैं। तनाव मनुष्य को
किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि इंस्पायर करता है। अगर आप तनाव भी नहीं लेते, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी सब्जेक्ट, और भी बच्चों के पास ये सब्जेक्ट होगा, भाई उनको टेंशन ही नहीं है कि मेरे को अपने अच्छे मार्क्स लेके आना है, अभी से मेरे को स्टडी करना है ताकि एग्जाम तक मैं अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्या भाई वो टेंशन फ्री है? अगर आप लोगों के पास टेंशन है तभी तो आपने क्लास ज्वाइन किया ना। एवरीवन टेल मी, ऐसा टेंशन है सभी के पास, या बिना टेंशन के आप लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हो? कोई है बिना टेंशन का क्लास ज्वाइन कर रखा है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बिना टेंशन का क्लास ज्वाइन कर रखा है कि नहीं यार मेरे को तो पढ़ना है बस? नहीं, सभी, इवन देन ए टू जेड सभी स्टूडेंट, आफ्टर ऑल मैं क्लास ले रहा हूँ, ये भी एक तनाव है कि बच्चों के कोर्सेज स्टार्टिंग से कंप्लीट करवाना ताकि अच्छे से उनके मार्क्स आ जाए। ये हर एक तनाव का एक मोटिव होता है। ठीक है, तो हमारा जो तनाव होने का और हमारे जो तनाव के जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, हमारे तनाव को अगर हम सकारात्मक तरीके से यानी कि पॉजिटिविटी एंगल में ले तो हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। तो ये था पूरा तनाव का मतलब। तो ये पूरा बुक का तनाव हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे एक शब्द और जुड़ा है, समय प्रबंधन। तनाव एवं समय प्रबंधन। अब ये जो तनाव और समय को प्रबंध, पहले अब समझ लेते हैं टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन। ठीक है, समय प्रबंधन एक ऐसा स्वरूप है जो मनुष्य को किसी भी काम को करने में, कि ये कार्य कितने समय या फिर कितनी आवश्यकता के अनुसार करनी है, उसके अनुसार वो क्या करता है, अपने समय को बचत करता है, उसको सेविंग करता है, उसकी महत्वता को समझता है। ऐसा बोला जाता है ना कि बेटा तू है ना, या तो समय के अनुसार चलना सीख जा या फिर समय तेरे को चलाना सिखा देगी। ऐसा बोलते हैं ना। ये क्या है? इट मीन्स कि हमें टाइम को मैनेज करने का तरीका पता होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है कि ये दो वर्ड जुड़े गए हैं, तनाव एवं समय प्रबंधन। ये दोनों वर्ड है ना एक दूसरे को डेडिकेट कर रहा है। अब इसमें कोई एनी वन टेल मी कि कोई ऐसा इसका आंसर बता सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े क्यों हैं? और पॉजिटिविटी रिजल्ट है। तनाव एवं समय प्रबंधन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना है, क्योंकि पॉजिटिव एंगल के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन निकलेगा। हाँ, बोलिए। हाँ अनुपमा, बोलिए क्या बोलना है, बोलिए। हाँ, 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 बोलिए, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। वेरी गुड। इट मीन्स क्या है कि अगर हम टाइम को मैनेज करते हुए किसी भी कार्य को करें और तनाव लेते हुए करें तो वो हमारा पॉजिटिविटी रिजल्ट मिलता है। उदाहरण के तौर पे मान लो कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, एग्जाम आने के लिए आपने क्या किया, टाइम टेबल क्रिएट किया, टेबल टाइम टेबल क्रिएट किया। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो आपने क्या कर दिया, एक टाइम टेबल क्रिएट किया कि मेरे को इतने घंटे सुबह पढ़ना है, इतने घंटे फिर शाम को पढ़ना है। ये क्या है, एक बोल सकते हो पॉजिटिव रिजल्ट लाने के लिए। तो आपने ये किस लिए ले आए, ताकि भाई आपके पास तनाव आया तभी तो आपने टाइम को मैनेज करना चाहा। अगर टाइम मैनेज हुआ तो ये भी है कि अगर टाइम मैनेज करना सीख जाते हो तो आप तनाव से कम पीड़ित रहते हो। अब मान लो कि जो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे, अभी क्लास ज्वाइन नहीं हो रहे, कि हाँ चलो यार अभी एग्जाम खत्म हुआ, अभी क्या क्लास ज्वाइन करना, अभी बहुत टाइम है। तो क्या है, ये टाइम का मैनेज नहीं कर रहे, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो, आप टाइम की बचत कर रहे हो। तो आप क्या है, धीरे 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 आप एग्जाम के टाइम आओगे तो ये सारे कोर्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप ये बताओ कि ये टेंशन रहेगा आपको कि नहीं यार मेरे कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। अब वो बच्चों के पास टेंशन रहेगा कि हाँ यार मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो यानी कि क्या है कि अगर टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो, टाइम को मैनेज कर लेते हो तो आप स्ट्रेस से मुक्त हो जाते हो, फ्री हो जाते हो, फ्री माइंडेड हो जाते हो। एवरीवन गॉट इट दिस पॉइंट कि ये पूरा बुक क्या है, कि इस पे डेडिकेट है। अब बात कर लेते हैं हम
अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पूरे बुक में आपके 10 यूनिट्स है, 10 चैप्टर्स बोल सकते हैं, 10 पार्ट बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हो। ठीक है, आपके अनुसार जो भी इच्छा हो आप बोल सकते हो। ठीक है, आप जिस नाम से पुकारना चाहो उन्हें पुकार सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा चैप्टर वाइज कि हम कौन से चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा क्या है, पहले खंड की बात कर लेते हैं। इसमें 3 खंड है, तो इन 3 खंड में आपके 10 चैप्टर है। तो हम पहले चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है तनाव को समझना। तनाव को समझना यानी कि बोल सकते हैं कि आप तनाव को किस एंगल से समझते हो उसके बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में ये दिखाएगा कि यहाँ पे तनाव का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको तनाव का अर्थ पहले ही बता दिया। ठीक है, तनाव को समझना, इसकी प्राकृतिक, इसका लक्षण, इसका स्रोत और संरचना, ये आपका पूरा चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ये तनाव को समझना और प्रकृति का मतलब होता है कि भाई तनाव का स्ट्रक्चर कहाँ तक फैला हुआ है। लक्षण का मतलब होता है सिम्टम्स, स्रोत का मतलब होता है सोर्सेज, और संरचना का मतलब होता है रिसोर्सेज, यानी कि रचना हो जाना उसमें। ठीक है, तो अब इसमें हम यही पढ़ेंगे कि तनाव का मतलब क्या होता है, इसका फैलाव कहाँ तक है। तो पहली बात तो ये है कि आप फर्स्ट चैप्टर में यहाँ भी पढ़ने वाले हो कि जो तनाव है हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक, राजनीतिक तथा हमारे बोल सकते हैं कि हमारे पारिवारिक, यानी कि पारिवारिक, उसमें भी तनाव का महत्वपूर्ण लक्षण देखने को मिलता है, तनाव का महत्वपूर्ण सिम्टम्स देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके कारण मनुष्य इन सभी व्यवस्था के अनुसार अपने आप को ग्रसित करके, अपने इन धारणा को ग्रसित करके अपने आप को कामयाब करने में भी सक्षम हो पाता है, तथा इसकी नाकामयाबी का भी तनाव ही रीजन होता है। अब मान लो कि कोई तनाव लेते लेते भाई डिप्रेशन में चला गया, पागल हो गया, तो भाई उसकी नाकामयाबी हुई ना, कि अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाया। ठीक है, तो तनाव क्या है, इसमें आपको पहले चैप्टर में बताएगा कि तनाव का मतलब क्या है, तनाव के लक्षण क्या है। भाई तनाव से लक्षण क्या है, तनाव लेने से भाई इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है, दूसरे से कम बोलने लगता है, शांत रहने लगता है। ठीक है, शारीरिक, ये तो क्या है उसके साथ बोल सकते हो कि उसका एक स्वाभाविक लक्षण है, स्वाभाविक यानी कि उसके स्वाभाविक है। ठीक है, क्रोध होने लगता है उस पे। अब मान बात कर लीजिए शारीरिक, शारीरिक क्या है कि भाई वो जो खाना पीना छोड़ देता है, उसके बाल झड़ने लग, यानी कि बाल गिरने लगते, बाल टूटने लगते, बालों का कमजोर होना, ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है। आज जो यूथ है ना, जिसके मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप लोगों को मैं बताऊं तो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तनाव से आप लोगों के बाल गिरते हैं, बाल झड़ते हैं, बाल कमजोर होते हैं, जो हेयर होते हैं ना सर के, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखें, ये तो आपके लक्षण हो गए। ठीक है, अब तनाव के स्रोत क्या है, भाई स्रोत यानी कि तनाव कैसे आते हैं, तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये भी पढ़ोगे कि तनाव को कैसे मतलब उत्पन्न होता है। तो भाई स्रोत क्या है, भाई शारीरिक स्रोत हो सकता है, मानसिक सामाजिक भी स्रोत हो सकता है, यानी कि समाज में भी एक कारण हो सकता है। अब मान लो कि मैं समाज में रह रहा हूँ, ठीक है भाई, समाज के बंदे से किसी बंदे से लड़ाई हो गया, तो वो भी एक तनाव का कारण ही हो गया ना, कि भाई पड़ोसियों से लड़ाई हो गया। ठीक है, तो आप पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ेंगे। क्लियर हो गया फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, सेकंड चैप्टर, समय प्रबंधन को समझना। समय प्रबंधन को समझना यानी कि टाइम मैनेजमेंट को समझना, यानी कि मतलब कैसे हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्या है कि आज के टाइम पे आज का जो यूथ है वो क्या कर रहा है, समय को बर्बाद कर रहा है, समय को बोल सकते हो कि वेस्ट कर रहा है, समय का यूटिलाइज नहीं कर रहा। तो समय प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक है। तो सेकंड चैप्टर हमें ये बताएगा, सेकंड चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि समय बर्बाद होने से आपका क्या हानि होता है, तथा समय मतलब बोल सकते हो वेस्ट करने से आप पे क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, तथा समय प्रबंधन करना आवश्यक क्यों है, यानी कि समय को बचाना, समय की महत्वता, इंपॉर्टेंट समझना आवश्यक क्यों है, ये सारी बातें आप पढ़ोगे। अब उसके बाद इसमें ये भी पढ़ोगे कि समय प्रबंधन का तरीका क्या है। भाई रूटीन बनाना, सबसे बड़ा रूटीन बनाना समय प्रबंधन का तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका, कि भाई हम हर एक कार्य को रूटीन के अनुसार करें, टाइम टू टाइम करें।
उसके बाद इसमें ये भी पढ़ोगे कि समय प्रबंधन के कौशल, यानी कि स्किल्स क्या है, कि समय प्रबंधन से आपके क्या-क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं। ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब हमारा आ जाता है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम जो देखा जाए, तनाव के प्रतिरूप, यानी कि तनाव के प्रतिरूप, यानी कि तनाव कितने प्रकार के, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहली बात तो है कि तनाव का यहाँ पे मतलब समझेंगे। इसमें भी तनाव के प्रतिरूप की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है भाई, हमारे करियर से लेके भी तनाव हो सकता है, संघर्ष जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हो सामान्य, मतलब आपका बोल सकते हो कि सामान्य जीवन में हम दूसरे से मतलब वार्तालाप करते हैं और उसके कारणवश ऐसा बोला जाता है ना कि मम्मी तो बहुत सी दुनिया की टेंशन लेके फिरती रहती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है ना कि सारे रिश्तेदारों की टेंशन तो मेरी ही मम्मी लेके फिरती रहती है, ऐसा बोलते हो ना। इट मीन्स क्या है कि समाज समाज के वातावरण से भी आप वार्तालाप करते हो तो उससे भी आपको तनाव से ग्रसित होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ये पढ़ोगे कि तनाव के प्रतिरूप के कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक तनाव का प्रतिरूप पढ़ोगे, मनोगति सिद्धांत पढ़ोगे, व्यक्तिगत पर्यावरण की स्थिति पढ़ोगे। ये आपके तनाव के प्रतिरूप है, यानी कि हम व्यक्ति से बात करते समय दूसरे से तनाव कैसे ले लेते हैं, उसके बारे में पढ़ोगे। ठीक है, सिंपली लैंग्वेज में बोलूँ तो एक नॉर्मल सी बात कही जाए ना, तो एक मैं उदाहरण देता हूँ कि इंसान के घर में अगर कचरा फेंकते हैं तो वो इंसान चिढ़ जाता है कि हमारे घर पे कचरा फेंक दिया, या फिर हमारे घर के सामने कचरा फेंक दिया। लेकिन एक इंसान दूसरे के मन में कुछ गलत फहमी, कुछ कचरे वाली बात दे देता है तो वो इंसान खुशी खुशी अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यही इसमें बात बताया जा रहा है कि तनाव जो है ना, वो व्यक्तिगत रूप में भी मनुष्य को प्राप्त होता है। मानव मानव जो है वो एक दूसरे से बात करके वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन करके भी तनाव से ग्रसित हो जाता है। हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा है। तो ये आपका तनाव का प्रतिरूप का एक कारण है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं, इसमें आप सिद्धांत के प्रतिरूप जो है ना कि यानी कि संघर्ष हो गया, व्यक्तिगत पर्यावरण अनुकूलन हो गया, मनोगति सिद्धांत हो गया, ये क्या है? ये आपका प्रतिरूप ही, सिद्धांत और प्रतिरूप इसमें एक ही बताया गया है। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर का। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर के बारे में देख लेते हैं कि फोर्थ चैप्टर का क्या नाम है। तो हमारा फोर्थ चैप्टर है कार्यस्थल तनाव प्रमुख कारण। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्यस्थल तनाव प्रमुख कारण, यानी कि कार्यस्थल, कार्यस्थल का तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहाँ पे आप भाई कार्य कर रहे हो, चाहे किसी भी प्रकार से कार्य कर रहे हो, तो वहां से आपको तनाव से ग्रसित होना पड़ता है, स्ट्रेस फील करते हो। जैसे मान लो कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, चाहे आप टीचिंग का ही काम कर रहे हो, तो आप भाई वहां से आपके बॉस ने कुछ भी या आप भाई तनाव से ग्रसित हो गए, फिर क्या होता है? अब इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं भाई? आपने नोटिस किया होगा कि जो जॉब करके आता है ना बंदा, बहुत कम होता है कि कोई कोई खुश होके आता है अपने जॉब से। ज्यादातर वो टेंशन से होता है। जो खुश होके बंदा आता है वो ऐसे बोलता है कि बेटा एक गिलास पानी ले, बेटा एक गिलास पानी लेके आना, और आपने स्टडी किया, और अच्छा आपने क्या क्या याद कर लिया, अच्छा मेरे को बताओ तो। ये होता है स्टार्टिंग का, यानी कि जब उसके बेटे मतलब 4 साल मतलब 7 से 8 साल के बच्चे होते हैं तब उनके बाद। अब यही होता है कि अगर टेंशन की से रिलेटेड वो आता है घर पे, बेटा एक गिलास पानी लेके आना, बहुत थक गया हूँ। ये होता है इंसान की ह्यूमैनिटी। तो ये कार्यस्थल तनाव जो है ना, हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। जहां पर आप कार्य करते हो ना, वो हमारे चाहे नौकरी हो क्या, चाहे हमारे संसाधन हो गए, चाहे हमारे अलग अलग चुनौतियां ही हो गई। यानी कि बोल सकते हो कि चुनौतियां, यानी कि बोल सकते हो कि जैसे कि मान लो कि भाई आप कुछ फील्ड में काम कर रहे हो। फील्ड का मतलब है कि मान लो कि आप आईएएस बनना चाहते हो, तो भाई लेकिन आपके लिए आईएएस
आपके पढ़ाई के लिए, आपके हाई स्टडी के कोर्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, ये भी एक चुनौती है ना, तो इससे भी आप तनाव से ग्रसित हो जाते हो। तो इसमें आपका पर्टिकुलर यही बताया गया है कि कार्यस्थल की भी चुनौतियाँ या फिर तनाव कैसा होता है, व्यक्तिगत के रूप में भी तनाव कैसा होता है और कार्यस्थल के तनाव के स्रोत क्या हैं, यानी कि वो किस तरीके से तनाव बनता है हमारे कार्यस्थल से। तो हमारे जॉब से हमारे बॉस भी हमें ऊपर कुछ प्रेशर दे देते हैं कि हाँ, इतना काम करना है इतने टाइम में। तो आप क्या करते हैं? पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो? उससे तनाव से पीड़ित हो जाते हो, स्ट्रेस लेने लगते हो। क्लियर हो गया? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अपर्याप्त समय प्रबंधन कार्य निष्पादन पर प्रभाव। अपर्याप्त समय प्रबंधन कार्य निष्पादन पर प्रभाव, यानी कि अपर्याप्त समय प्रबंधन, यानी कि हमें जो हमारा टाइम है ना, हमें उसे पता नहीं है कि कैसे यूटिलाइज करना है। तो इसमें क्या है कि हम दूसरी को देख के टाइम को यूटिलाइज करना सीखते हैं, दूसरी को एनालिसिस करके हम टाइम को यूटिलाइज करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि मनुष्य अपने कार्य और निष्पादन के प्रभाव, यानी कि निष्पादन का मतलब होता है ना खारिज करना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलो, एक सेकेंड। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि इसमें यही देखने को मिलता है कि कार्यस्थल के अनुसार जो प्रबंधन है जिसका निष्पादन होता है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका पर्टिकुलर अलग अलग व्यवस्थाओं के अनुसार हम क्या होता है निष्पादन, यानी कि अपने कार्य की शैली अपनी हम क्या करने लगते हैं, तनाव से पीड़ित होने के लिए अब योजनाएं बनाने लगते हैं। ठीक है, योजनाओं का महत्वपूर्ण ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि हम तनाव से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, तो यही आपका निष्पादन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपका पर्टिकुलर यही आपकी संरचना बनेगी। चैप्टर नंबर 5 में आप यही पढ़ोगे कि समय प्रबंधन के अनुसार हम जो कार्य का निष्पादन है, जो हम किसी भी कार्य को करके अपने आप में तनाव से मुक्त हो जाते हैं, तो वो आपका तनाव निष्पादन कहलाता है। क्लियर हो गया? तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है अब आपका 6 चैप्टर तनाव और स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्य निष्पादन और संबंधों का प्रभाव, यानी कि तनाव और स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्य निष्पादन, यानी कि हम क्या है कि तनाव से अपने आप को कैसे ग्रसित कर लेते हैं, तनाव का मतलब इसमें समझेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हर एक चैप्टर में तनाव का मतलब तो आपको समझाएगा ही समझाएगा, सिंपल सी लैंग्वेज है। तो हमारे स्वास्थ्य पे इसमें ये देखेंगे तनाव से हमारा स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से तनाव से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद कार्य निष्पादन का मतलब ये है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसको अपने डेली लाइफ में किस तरीके से तनाव से मुक्त कर पाते हैं, अपने डेली लाइफ में उस प्रक्रिया के माध्यम से हम तनाव से कैसे अपने आप को भली भांति मुक्त कर पाते हैं, तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसके बाद संबंधों का प्रभाव। अब जैसे संबंधों का प्रभाव का मतलब ये है कि भाई हम हमारे संबंध रिश्तेदारों से भी हो सकता है। इसमें आप पढ़ोगे कि जो हमारे संबंध है हमारे रिश्तों और बोल सकते हैं कि अलग अलग प्रक्रिया के माध्यम से हमारे जो रिश्तेदार हैं, अलग अलग रिश्ते हो सकते हैं, चाहे हमारे पारिवारिक रिश्ते हो गए चाहे हमारे रिश्तेदार के रिश्ते हो गए। तो इस माध्यम से भी हम अपने संबंधों के कारण भी अपने आप को तनाव से ग्रसित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम जित सिंपल सी लैंग्वेज बात कर लो तो इसमें आपको ये भी बताएगा कि हम अपने रिश्तेदारों से जितना दूर रहे अपने आप को तनाव से उतना ही मुक्त रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 6 में आप पढ़ोगे। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 7 है समय बर्बाद करने वाले और समय की बचत करने वाले। अब इसमें यह बताएगा कि समय बर्बाद करने वाले लोग कौन से और समय को बचत करने वाले लोग कौन से। अब इसमें यह भी बताएगा कि समय बर्बाद करने वाले लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई उनका जो मतलब जीवन का लक्ष्य है कि भाई मुझे ये करना है, उनके पास कोई लक्ष्य नहीं होता, वही समय को बर्बाद करता है। और समय की बचत वो करता है जो इंसान के एक लक्ष्य के लिए जन्मा हो, एक लक्ष्य बनाकर चलता हो, उसके जीवन में उसके माता पिता का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो अपने अंदर एक सिद्धांत एक प्रिंसिपल लागू कर रखा हो, वही इंसान समय की बचत करता है। तो चैप्टर नंबर 7 आपको ये बताएगा कि हम अपने समय की बचत क्यों करें और समय की बर्बाद करने से हमें क्या नुकसान होगा, क्या हानियां होगा, तो ये चैप्टर नंबर 7 आपको बताएगा। और समय की बचत आपको जीवन की सही रास्ता दिखाएगा। तो ये आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया?
अब इसमें लिटिल बिट और थोड़ा बात कर लो, तो जो समय को बर्बाद करने वाले लोग हैं ना, वो या तो अपने लक्ष्य को भटकते हुए छोड़ देना चाहते हैं, उनका लक्ष्य कोई मायने नहीं रखता, तथा वो ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद ना करे और दूसरों को भी ना करने दे। वो दूसरों के भी, ये ऐसे जो समय को बर्बाद करने वाले, वो समय की अहमियत को नहीं समझते, ना खुद के समय को, भाई अपने समय को वो समझ ही नहीं रहे, तो दूसरे के समय को कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेहा है, मान लिया जाए कि नेहा अपने समय को नहीं समझ रही, तो भाई ये बताओ कि दूसरे के समय को वो इंपॉर्टेंस देगी। अब मान लो कि एक लैंग्वेज में बोलो, तो आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है, मान लो कि उसको भाई कुछ परवाह ही नहीं कि भाई मुझे अपने समय के साथ कामयाब होना जरूरी है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कामयाब होना जरूरी है, और वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता, वो अपने समय को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, तो भाई ये बताओ कि जरूर ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई वो अपने फ्रेंड सर्कल भी ना बना के घूमता हो, वो ये सोचता हो कि नहीं यार, इसके समय बर्बाद हो रहा है, ऐसा सोचेगा नहीं? सोचेगा, क्योंकि भाई वो खुद के समय को बर्बाद कर रहा है, खुद के समय को यूटिलाइज करने का मतलब ही उसे नहीं पता, और ना वो यूटिलाइज कर रहा, तो दूसरे के समय का उसका महत्व या फिर इम्पोर्टेंस पता है? नहीं पता होगा। तो आप चैप्टर नंबर 7 में ये भी देखेंगे कि जो अपने समय को बर्बाद करने वाला लोग होते हैं ना, वो दूसरे के समय को भी नहीं इम्पोर्टेंस देते। ठीक है, और जो समय की बचत करते हैं वो इंसान लाइफ में, या फिर बोल सकते हैं जीवन में कामयाब होते हैं, या फिर कामयाब बन जाते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 में आप ये पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो बात कर लेते हैं इसमें। अब एक ये भी बात आ जाएगा कि जो इंसान अपने समय को नहीं समझ पाता या फिर अपने समय को बर्बाद करता है, देखो यहाँ पे हमारा वर्ड ही था बर्बादी, यानी कि समय की बर्बादी करता है, तो यानी कि उसको समय की कीमत नहीं पता। ठीक है, तो ये इसमें क्या है कि इसमें जो सिंपली लैंग्वेज में बोलो, तो देखिए आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, हम कई बार देखते हैं कि जो अपने समय को इम्पोर्टेंस नहीं दे पाता, वो अपने फैमिलीज के कारण या फिर किसी भी, मतलब दूसरे के टाइम को जरूर इम्पोर्टेंस देता है, ऐसा है। लेकिन हमारा टॉपिक था समय की बर्बादी करने, यानी कि समय की बर्बादी से जो व्यक्तिगत जो प्रभाव पड़ता है, तो इंसान अपने समय को नहीं समझ पाता। ठीक है, और जिसके कारण वो अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो पाता, ये रियलिटी है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7। हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 के बारे में। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 है तनाव प्रबंधन दृष्टिकोण के और तरीके। तनाव प्रबंधन और दृष्टिकोण और तरीके, यानी कि तनाव प्रबंधन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लिया जाए कि तनाव प्रबंधन यानी कि भाई हम तनाव को कैसे मैनेज कर सकते हैं। भाई तनाव ले तो भाई हिसाब से ले तो भाई सकारात्मक तरीके से ले, ये तनाव प्रबंधन है। अब मान लो कि भाई मैं तनाव लूं, यार नहीं यार मैं आज खेलने नहीं गया, यार हे भगवान मैं आज खेलने नहीं जा पाया, और यार नहीं आज वीडियो गेम नहीं खेल पाया। तो ये क्या है? हमारे ये कुछ हमारे लाइफ से क्या है, हमें कुछ लाइफ में कुछ करने के लिए बोल सकते हो कि डिमोटिवेट करते हैं, हमारे लाइफ हमारे टाइम को बर्बाद करते हैं। अब मैं इसी चीज को लूँ कि ऐसे लूँ कि नहीं यार मेरे को एक और घंटे पढ़ना है, तभी मैं और ज़्यादा मेहनत कर पाऊंगा, तभी मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो पाएगा, मेरे एग्जाम आ रहे हैं। तो ये क्या है? आपने तनाव लिया, लेकिन तनाव को प्रबंधन यानी कि तनाव को आप मैनेज करते लिया कि हाँ भाई तनाव लिया, लेकिन वो पॉजिटिव एंगल में लिया, वो सकारात्मक तरीके से लिया। तो क्या है, इंसान को बेहतर इंसान और तथा सक्सेसफुल इंसान बनाने में हेल्प करता है। तो चैप्टर नंबर 8 में आप ये देखेंगे कि टाइम को स्ट्रेस को मैनेज करते हुए हम अपने व्यक्तिगत जरूरत के अनुसार अपने आप को तनाव से मुक्त रखते हुए, तनाव से ग्रसित रखते हुए भी अपने आप को एक अच्छे इंसान और कामयाब इंसान बनाने में, और समय की महत्वता को समझने के लिए हम यहाँ पर सकारात्मक तरीके से तनाव लेते हैं, तो हमें एक बेहतर इंसान बनाने का एक महत्वपूर्ण जरिया देखने को मिलता है। तो इसमें आपके कुछ तरीके दिए गए हैं, तो उन तरीकों के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई तनाव को मैनेज करते हुए हम कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 8 था, जो कि आप चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 का। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 है
समय प्रबंधन दृष्टिकोण और तरीका। अब इसमें बताएगा कि समय प्रबंधन कैसे करें। भाई हम टाइम को मैनेजमेंट कैसे करें। टाइम का मैनेजमेंट यहाँ पे इसकी परिभाषा देगा कि समय प्रबंधन का मतलब क्या होता है। और दृष्टिकोण यानी कि दृष्टिकोण का मतलब यहाँ पे यही है कि डेफिनेशन, यानी कि समय प्रबंधन का मतलब डेफिनेशन क्या है। अब ये बताएगा इस चैप्टर में कि भाई हम अपने समय को बचत या फिर समय के महत्वता, समय के प्रबंधन यानी कि मैनेज करते हुए अपने आप में सक्षम हो सकते हैं, भाई तनाव से मुक्त हो सके। अब मान लो कि जैसी बात है, आप लोग टेंशन ले रखे हो, अभी से अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो कि नहीं यार अभी से अपनी स्टडीज करनी है, अपनी स्टडीज बर्बाद नहीं करनी, अपने टाइम को बर्बाद नहीं करना। तो आप क्या है, आगे चल के टेंशन से फ्री रहोगे ना टेंशन फ्री। तो यही आपका दिखाएगा चैप्टर नंबर 9 में कि हम समय प्रबंधन के जो दृष्टिकोण है, जो आपका बोल सकते हो कि नजरिया है, उस जो बोल सकते हो कि जो मिरर है, मिरर का मतलब दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये कैसे हमारे लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में हम मैनेज करते हुए इससे अपने आप को स्ट्रेस से भी मुक्त कर पाते हैं और टाइम के इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपने आप को कामयाब भी कर पाते हैं। तो ये आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 9 में ये भी बोलेंगे, पढ़ेंगे कि समय प्रबंधन के तरीके कैसे हैं। भाई डेली रूटीन होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपके जो वर्क होने चाहिए, ठीक है। आप डेली रूटीन, आप बोल सकते हो टाइम से पंक्चुअल होने चाहिए, टाइम के बोल सकते हो कीमत आपको पता होना चाहिए, तभी तो ये समय प्रबंधन आप कर पाओगे। तो चैप्टर नंबर 9 में आप ये पढ़ेंगे। क्लियर है एवरीवन। अब उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 10 है। तो चैप्टर नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 10 की जो आपका नाम है, तनाव और समय प्रबंधन, खुशी और सफलता की ओर। अब देखो यहाँ पे जो हम अब तक पढ़ते आए कि भाई टाइम को मैनेज करें तो भाई हम कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, खुशी और सफलता, यानी कि भाई हम तनाव से हम क्या बोले, तनाव से हम अपने आप को मैनेज करने लगे, हम अपने टाइम को मैनेज करने लगे। तनाव से हम धीरे धीरे समझने लगे कि नहीं यार हमें पढ़ना है। अगर हम बेहतर तरीके से, हम अभी तक पढ़ते आए कि भाई तनाव ले लेकिन सकारात्मक तरीके से ले तो हम कामयाबी भी बन सकते हैं। यही पढ़ा ना। अब इसमें देखो आपके चैप्टर नंबर 10 में यही बता रहा है ना, तनाव और समय प्रबंधन, खुशी और सफलता की ओर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि बेहतर समय के अनुसार हम उसे समय प्रबंधन के अनुसार रखकर तनाव से मुक्त हो पाए और तनाव प्रबंधन के माध्यम से यानी कि सकारात्मक तनाव से अपने आप को सफल कर पाए और तथा सफलता के बाद आप खुशी और प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। तो ये चैप्टर नंबर 10 में आपको ये दिखाएगा कि भाई हम समय के अनुसार समय का मैनेजमेंट यानी कि टाइम मैनेजमेंट के माध्यम से हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं। और तनाव, अगर सकारात्मक या फिर तनाव प्रबंधन हो कि लिमिट के अनुसार हमें तनाव लेना है, तो भाई हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाएंगे। और जो कार्य अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारी सफलता के अनुसार है, अगर हम समय के अनुसार करें तो। और हमें सफलता मिली तो हमें खुशी की अनुभूति होगी, अनुभूति यानी कि खुशी फील होगा, यानी कि हैप्पीनेस फील होगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें ये दिखाएगा कि चैप्टर नंबर 10 में बताया गया है कि तनाव अगर सकारात्मक लिया गया है तो वो हमें सफलता, और बोल सकते हो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तनाव सकारात्मक तरीके से, तो हमें सफलता प्रदान करता है और सफलता हमें खुशी की अनुभूति कराता है, यानी कि हैप्पीनेस फील कराता है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 10 था, जो कि अब ये पूरा बुक कंप्लीट होता है। स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट, थर्ड ईयर का कोड था। इसके कुछ मैंने वीडियोस बना रखे थे, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, आप उन वीडियोस को भी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।